हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखिए, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो शीट डिस्कशन है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ये रह गया था तो इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और जो भी आपके डाउट है वो इस क्लास के अंदर 1 से लेकर 25 वाली जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अपने पास में शीट के डिस्कशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या होगा जी। चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो एक बार देख लेना। काफ़ी शानदार वीडियो बना था ये और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अभिनय सर ने सच में बाबा बन गए क्या, सीधी कॉल पर भी बात, और ऐसे फन वीडियो बनाया गया था जैसे कि सर किसी को कॉल मिला के बात करते हैं, उस टाइप से बनाया गया था। आप देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में ये रहा पहला क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपए 7,000 फॉर 2 years एट 7% अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बताना क्या होगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखिए देखो, पहले अगर अपन बात करें कि 2 साल की बात कर रहा है ये अपने पास में, तो पहले साल कितना मिलेगा। आपने बोला अगर अपन पहले साल की बात करें तो 7,000 का 7% ही तो मिलेगा ना, और 7,000 का 7% कितना होता है अपने पास में। आपने बोला 7 7 49 490 रुपये हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया, 490 रुपये अपने पास आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल में आप क्या बोलो कि 490 तो मिलेगा ही मिलेगा। 490 का भी 7%, वो कितना आएगा। तो आपने बोला 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, लेकिन पॉइंट है तो 34.3। ये कितना हो गया अपने पास में, 524.3 हो गया। इन दोनों को क्या करोगे अपन, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला 5 4 9 9 1 10 हो गया अपने पास में, 9 10 11 4, ये आ गया अपने पास। अब इसको 7,000 में ऐड कर लो तो 8,014 अपने पास ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपने पास में देखिए ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास में दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है एट व्हाट रेट % पर एनम इन द कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इन 4 साल। 4 साल के अंदर हमारे पास में 16 गुना हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। तो हमने एक बात करी यार कि 4 साल में होगा, तो देखो 1 से कितना बना है वो अपने पास में, तो आपने बोला देखो 16 गुना बना है, यानी 16 टाइम्स बना है। ये बना है 4 साल के अंदर। इंटरेस्ट तो 1 साल पे निकालते हैं ना अपने पास में। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए 16 क्या होता है अपने पास में। आपने बोला जी 16 होता है 2 की पावर 4, भाई 2 की पावर 4 तो होता है। अब अगर मैं 1 साल बनाने का प्रयास करूं तो 4 हट जाएगा यहाँ पे। 4 से मैंने क्या बना दिया, 1, तो 1 कर दिया। लेकिन 1 क्या तो किससे मल्टीप्लाई किया गया था, आपने बोला 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो पावर पे भी क्या होगा, 2 की पावर 4 की पावर भी 1/4 होगा। पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 की पावर 1, यानी अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा। यानी पैसा क्या हो रहा है, 1 साल में 1 रुपये से 2 रुपये बन रहा है। मतलब टोटल 1 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, 1 पर मतलब कितना आ गया, 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अपन बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है और इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास। एट वोट रेट % पर एनम विल रुपए 6400 अमाउंट्स टू रुपए 10,816 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को रेशियो लेना होता है। जैसे हम यहाँ पे रेशियो लेंगे तो देखो क्या आएगा, 6400 था अपने पास में, देखो 6400 अपने पास में था, और फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से कितना बन रहा है, ये 2 साल की बात है, 2 साल में बन रहा है 10,816। 10,816। अब बताओ अगर ये अपने पास आ गया तो इसमें डिवाइड किसका करेंगे आप ये बताओ। तो आपने बोला जी 64 का डिवाइड कर दो। जब 64 का डिवाइड करेंगे तो ये तो आ गया 100, और ये 2 साल, और ये जब इसमें 64 का डिवाइड करोगे तो ये आ गया 169। और इसका मतलब ये होगा कि ये 10 की पावर 2 है, वो 13 की पावर 2 है, तो 10 से 13 बन रहा है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपने बोला जी +3 मिल रहा है। +3 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में जी, +3 मिल रहा है, मतलब 3 ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है। तो कितना आ जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई 100। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई, 30 आ गई। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपने पास में ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए 13,000 रुपए का धन 2 वर्ष में 28,561 रुपए हो जाता है। तो बताइए हमारे पास में ब्याज की दर कितनी थी, 13,000 से 3 वर्ष। तो एक चीज तो ये पता चल गई कि अपने पास में क्यूब बनने का कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा यहाँ पे। अब वो कैसे बनेगा वो देखो। अगर मैं बात करता हूँ 13,000 की, 13,000 हो गया अपने पास में। 13,000 से जो बन रहा है वो 28,561 बन रहा है। ठीक है। अब ये 3 साल की बात है। अब अगर मैं 13 का पूरे का डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा। 3 का 3 साल है। अगर मैं 13 का डिवाइड करता हूँ, 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया। 26 हो गया अपने पास में। 27 28 25 आ गया। 13 का 13 हो गया अपने पास में। ये 21 कितना बनेगा अपने पास में, 21 56 बनेगा आई थिंक। तो ये तो बन गया 10 की पावर 3,
और ये 3 का 3 हो गया, और ये 13 की पावर 3। और जब 13 की पावर 3 आ गया अपने पास में, ये 2156 नहीं मिलेगा, आई थिंक कुछ और बनेगा, वो देख लेना आप, लास्ट में कुछ और आएगी अपने पास। लेकिन ये कंफर्म है कि 13 की पावर 3 बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 से कितना हो गया 3 साल में 13 हो गया। तो ब्याज देखो, ब्याज भी कितना मिल रहा है, +3 मिल रहा है। ये अब 1 साल हो गया ना, अब ये 1 साल हो गया, क्योंकि अब अपने पास में ये चीज़ 1 साल के लिए वैलिड है। चलो अब ये अगर अपने पास में 1 साल के लिए, तो 3 ब्याज मिल रहा है, वापस वही सेम कंडीशन बन गई पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 3/10 × 100 अपने पास में कितना हो गया, 30%। ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये अपना 5वां क्वेश्चन, ये है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 3 3 2 8 इन 4 ईयर्स इन इट टू बिकम 7 8 7 3 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम रेशियो लेगा, लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है, अपने को टेबल याद होनी चाहिए। टेबल अगर अपने पास भी याद होगी ना तो अपने काम बन जाएगा, अगर टेबल याद नहीं है तो फिर थोड़ी सी अपने को दिक्कत आएगी, लेकिन अपने को टेबल याद करनी पड़ेगी। अब देखो अगर अपन इससे नॉर्मली चलते हैं तो क्या आएगा, 2 3 3 2 8, ये हो गया अपने पास में। ये देखो 4 साल पहले की बात थी, फिर 7 साल, मतलब कहने की बात है 3 साल के अंदर प्रोसेस हुआ जो भी हुआ है, 7 8 7 3 2, 7 8 7 3 2। जब इसे आप सोल्व करोगे ना तो ये पता है क्या बनता हुआ दिखेगा, 8 से 3 सालों में 27 बनता हुआ दिखेगा। तो अपने को ये चीज़ कंफर्म हो गई कि 2 से 1 साल में कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। 2 से 3 बन रहा है, मतलब इसका मतलब एक अपने पास इंटरेस्ट आ रहा है कितने पे, 2 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 50% इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है। अब ये टेबल तो मेरे को भी, मतलब ये चीज़ मैंने जब सोल्व की तो इसका मैंने सोचा कि यार आपको काट के दिखाऊंगा, इतना तो आपको भी आता है, इसमें मेरा क्या होशियारी मारूंगा, तो आपको डायरेक्ट ही कर देना कि 8 से 27 आएगा अपने पास, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं होना चाहिए, कहने की बात ये, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 साल। अब देखो 15 साल में 64 गुना हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखने को ये है कि जब 15 साल में 64 गुना हो गया, मतलब 64 कितना होता है अपने पास में, 2 की पावर 6 होता है, क्योंकि 32 तो 2 की पावर 5 होता है। लेकिन अब देखो इसने कहा क्या है कि इट विल 25 साल में कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 15 को 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि पावर के साथ भी वही खेल होगा जो इसके साथ हुआ है। कैसे, 2 की पावर 6 और की पावर कितना हो गया अपने पास में 5/3। तो जब पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 6 3 से कट जाएगा 2, तो 2 की पावर कितना आएगा अपने पास में 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है अपने पास में 1024 होता है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए, 7वें क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आएगा, फटाफट देखिए क्या आएगा अपने पास में। If a certain sum of money becomes equals to 8 times of itself in 27 साल। वह सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें इश्यू वाली बात तो है नहीं अपने पास। देखो अपन क्या करेंगे, 8 गुना हो जाता है 27 साल के अंदर, 1 से लेकर 27 हो गया अपने पास कितना, 8 गुना। 8 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या। इसने बोला कि इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 32 गुना। 2 की पावर 3 है, 32 क्या होता है, 2 की पावर अपने पास में जो होता है वो होता है 5। अभी बताया था 64 होता है 2 की पावर 6। 5 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपने बोला जी 5 बनाने के लिए 2 की पावर 3 तो है ही, इसको 5 बना लिया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। यही सेम कंडीशन किसके साथ करनी पड़ेगी, अपने पास में ईयर्स के अंदर भी करनी पड़ेगी कि 27 हो गया, 27 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करेंगे तो 9 5 से 45 हो गया, और 1 से 45 आ गया। तो आंसर कौन सा राइट हो गया अपने पास में, ऑप्शन ए राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं, आगे बढ़ गए क्या ज्यादा। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा अपने पास। 8वां क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 64 इन 8.5 और कितना पैसा हो रहा है, 8000 हो रहा है अगले 17 साल के अंदर, तो कंपाउंड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताएं, ध्यान से सुनना। देखो 17 साल क्या होता है, 8.5 + 8.5 ही होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में पहले कोई जमाना था 8.5 साल का, वो जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अपने को 6400 रुपये मिले कि नहीं मिले अपने पास में। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, वापस वही जमाना चला, 17 साल टोटल, तो 8.5 और बच गया। अब कितना पैसा बन चुका है अपने पास में, आपने बोला वो बन चुका है 8000 रुपये। अब आप एक बात बताओ यार कि अगर मैं रेशियो लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आपने बोला 2 0 से 2 0 कटेगा, 16 का डिवाइड होगा, 16 चौक 64 हो गया, 16 5 80 हो गया। यानी अपने पास में ये रेशियो बन रहा है कितना, 4 से 5। 8.5 है तो इधर भी 8.5 है, मतलब ये क्या होगा, 5 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। सेम कंडीशन है, लेकिन अब की बार 6400 बटा कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा, 4 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। ये कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 6 चौक 24 25 256 00 बटा में 5 आ गया अपने पास, 5 जोड़ी 25 हो गया, 5 है 5 5 दूनी 10, 5120 आ गया। 5120 का मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में, ये रहा नेक्स्ट
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स एट 8% ऑफ एनम 450 रुपए। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 450 रुपए, तो 1 साल के लिए कितना होगा आपने बोला आधा होगा। 450 का आधा कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 225 हो गया। तो मैं ये बोलूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है अपने पास में एसआई की बात करें तो 225 हो गया क्या अपने पास। इसे बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई होगा, तो पहले साल का तो 225 ही होगा, लेकिन अगले साल क्या होगा 225 तो होगा ही होगा, लेकिन 225 का कितना परसेंट और होगा, आपने बोला जी 4% है क्या वो अपने पास में, ये देखो 8% है, तो 225 का 8% और हो जाएगा अपने पास में। कितना आएगा अपने पास में 25 100 हो गया अपने पास में, 4 दूनी 8 हो गया, 25 9 225 9 × 2 18 हो गया। 18 का मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, आपने बोला 490 पहले ही था, कितना 450 सॉरी पहले ही था, और 18 और आ गया अपने पास में, तो कितना हो गया 468 हो गया। 468 का मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट करते हैं, क्वेश्चन को खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स इज रुपए 160। वापस देखो वही क्वेश्चन आ गया, 160 है, तो अब की बार जब अपन ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, आपने बोला जी 80 आएगा, और ये भी 80 आएगा, और यहाँ पर अपने पास सीआई, ये किसकी बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है। जब अपन सीआई की बात करेंगे तो क्या होगा, आपने बोला 80 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा अपने पास में, प्लस में देखो यहाँ पे क्या होगा, इसने 4% की बात किया तो 832 3 पॉइंट 2 एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि 80 का 4% तो यही आएगा अपने पास में, तो 3.2 का मतलब कौन सा आंसर राइट हो रहा है, सी ऑप्शन अपने पास राइट हो रहा है। ये सीट जो डिस्कस करवा रहे हैं वो उन्हीं के लिए लाभदायक है जो अपने पास में इंपॉर्टेंट रहेगी, जिन्होंने पहले क्लासेस वगैरह देख लिया और पहले खुद से मेहनत कर रखी है, वरना तो हवा ही नहीं लगेगी यहाँ पे। द अमाउंट रिसीव्ड एट 30% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर, सॉरी यहाँ पे हो गए वो ज्यादा और हो गया, देखो हाँ क्या बोला है अपने पास में कि इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज 153 790 फाइंड द प्रिंसिपल। द अमाउंट रिसीव्ड 30% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स अपने पास में ये हो गया। देखो इसके दो टाइप की फिर चीजें कर सकते हैं अपन, ये 30% वाला है तो एक तो ये कि फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, द अमाउंट रिसीव्ड है, देखो फॉर्मूला लगा दो, इससे ये वाला बेटर नहीं है क्या अगर फॉर्मूला लगा दे दो। कैसे कि अपने पास में 153 हो गया, 790 हो गया, और या फिर आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो, दूसरा मेथड अपने पास में एक ये वाला हो रहा है, देखो क्या है वो ये है कि अपने पास में देखो पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, पहले साल 30 मिलेगा, अगले साल क्या होगा 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 30% यानी 9 रुपये और मिलेगा, यानी 39 हो गया अपने पास में। अब 39 का क्या होगा कि 39 तो मिलेगा ही मिलेगा, 9 तिया 27 3 तिया 9 10 11.7 और मिलेगा, 11.7 होगा, कितना होगा देखो अपने पास में 39 को 39 का 30% निकालेंगे, 39 का 30% कितना हो जाएगा बताओ भाई, 39 का अगर अपन 30% निकालेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 11.7, यानी 11.7 और मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 30 30 60 30 90 90 100 108 109 और 119.7 हो गया अपने पास में, कितना हो गया 119.7 हो गया। इसने बोला क्या अपने पास में कि ये अमाउंट बता रहा है, टोटल वैल्यू, ये क्या बता रहा है अमाउंट बता रहा है। चलो मैं एक बार निकाल लेता हूँ, आप बताओ ना कि मतलब कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने पास में, उसके बाद में बात बनेगी। ये अपने पास में टोटल देखो 119.7 तो क्या है अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन इसने टोटल अमाउंट भी बता दिया। टोटल अमाउंट जब निकालेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, टोटल कितना था अपने पास में, आपने बोला जी 100 पर माना था तो 219.7 हो गया। अब इसने बोला कि 219.7 की जो वैल्यू है ना वो देर की 153 790, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, तो एक की वैल्यू आएगी 700, और एक की वैल्यू 700 तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 70,000, ऑप्शन डी राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मेनी मंथ्स द 8,000 रुपीज यील्ड्स रुपये 1680 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली। अब एक बात हो, सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया अपने पास में कि 6 महीने पे रेट लगेगी, जब 12 टोटल 20% है तो उसके आगे 10% हो जाएगी, 10% होगी, देखो 8,000 रुपये अपने पास में थे, तो पहले 6 महीने में यानी पहले के 6 महीने की बात करें तो कितना मिलेगा, आपने बोला जी इसका 10% 800 रुपये हो गया। अब इसके दूसरे की बात करें, दूसरे में 6 महीने पे 800 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 800 का भी 10% यानी 80 रुपये और मिलेगा अपने पास में, तो कितना होगा टोटल 0 8 8 16 और ये कितना होगा, सॉरी 8 का 8 हो गए, तो और ये 800 8 और 8 1680 रुपये बन गया कि नहीं बन गया, दो मतलब 6 महीने के 2 बने यानी 12 महीने हो गए, ऑप्शन ए राइट हो गया, 12 का 12 नंबर। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनने वाला है अपने पास में। अगर अपन देखिए सम ऑफ रुपीज 16,000 इज लैंड एट 10% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर कितना आएगा, तो आपने बोला सेकंड ईयर का जो
आर का R% होगा वही होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि D2 का R% मतलब क्या आ गया अपने पास में R/100। अब D2 क्या है ये बताओ, तो आपने बोला D2 है P का R का R%, यानी R² आ गया, नीचे कितने आ गए 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4। अब इसने क्या बोला P कितना है 16,000 है। अब बता दो भैया, जब 16,000 दे रखा है अपने पास में और ये 10% दे रखा है, तो 4 जीरो ये आ गए अपने पास में, सॉरी 2 ही जीरो आएंगे ना अपने पास में, क्योंकि 10% है तो 10 का स्क्वायर तो 100 ही बनेगा अपने पास में। तो ये 100 हो गया अपने पास में। और नीचे कितना बन गया, आपने बोला 4 जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो 160 रुपए आ गए। 160 का मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा, गलती कर दी कोई ना कोई। देखो एक बार अपन ने क्या गलती कर दी, 16,000 रुपए अपन ने दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर। वो तो ये आता है ना अपने पास में कि यार D2 का R% आता है अपने पास में। D2 क्या होता है अपने पास में, P का R%, और P अपने पास में 160 हो गया। बताओ 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 बताओ। अगर ये 160 नहीं है तो एक बार के लिए चलो एक काम करते हैं, अपन उस मेथड से चलते हैं, बाद में देखते हैं कि गड़बड़ आई थी, मेरे को लगता है गड़बड़ हुई है, पर देख लेते हैं चलो जो भी है। अच्छा एक बात बताओ हमारे पास में सबसे पहले, अच्छा 2D2 + R2, चलो देख ही लेते हैं यार एक बार को, मेरे वो फॉर्मूला ध्यान में ही नहीं आ रहा अभी, या फिर चीज़ें पता नहीं कैसे नहीं हो रही। देखो ध्यान से कि 16,000 रुपये अपने पास में है, 16,000 है तो उसका 10% कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला जी 1,600 रुपये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ अपने पास में। तो पहली साल 1,600 रुपये मिलेंगे, दूसरी साल क्या होगा अपने पास में 1,600 तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसका भी कितना होगा अपने पास में 10% मिलेगा, यानी 160 रुपये और मिलेगा। तो कितना होगा टोटल 0 6 6 1760 हो गया। तीसरे साल क्या होगा अपने पास में 1760 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में 176 रुपये और मिलेगा, इसका मतलब 176 की वैल्यू है वो, समझ गए बात को, 176 एक्स्ट्रा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो गया। चलो 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ ₹8100 फॉर 1/4 ईयर एट 8% पर एनम विद द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। अब इसने टोटल 1 से 1/4 ईयर दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। आपने बोला 1/4 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है अपने पास में कि टोटल हो गया अपने पास में 15 महीने, 15 महीने का 3 का, अगर 5 महीने का 1 साल एज्यूम करे दिमाग के अंदर, तो 3 बन गए ना, 3 बन गए ना अपने पास में, ठीक है। अब इसने रेट के बारे में 8% दे रखा है। एक बात बताओ, 12 महीने पर इसने 8% रेट दिया है, तो 1 महीने पे कितना हुआ, आपने बोला जी 8/12 हो गया, लेकिन 5 महीने की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये आ गया 5 दूनी 10/3, कितना आ गया 10/3। परसेंट को जब 100 करोगे तो 1/30, यानी कहने की बात ये है कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1/30। कितना आएगा 1/30। तो अपने पास में फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू अगर अपन निकालेंगे ना तो 1/30 आ जाएगी अपने पास। अब वे आगे जो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि 8100 रुपए थे अपने पास में, 8100 का पहले साल कितना मिलेगा 1/30 मिलेगा, यानी कितना आ जाएगा, आपने बोला 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 27 × 81 270 रुपए आ गया। पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरे की जब अपन बात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, आपने बोला 270 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन इसका 1/30 तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 31/30 मिलेगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 3 9 × 27 आ गया, 9 9 × 27 279 रुपए हो गया। अगले साल जब थर्ड ईयर की बात करें तो कितना होगा, आपने बोला जी 279 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका भी 31/30 हो गया अपने पास में। अब 10 तो है वो एक बार रोक लो, 3 का डिवाइड कर ले, 9 × 27 3 × 9 और मल्टीप्लाई में 31 होगा, और फिर जो भी है 10 का डिवाइड कर देना। ये तीनों वैल्यू ऐड करोगे यही अपने पास में आंसर 200 200 400 400 और बाकी जो भी है कर देना सोल्व, ठीक है ना। तो इस टाइप से होंगे क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। तो देखो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है 15वां क्वेश्चन और कैसे इसको करना है। देखो 15वां क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास, ए सम ऑफ रुपए 2500 अमाउंट रुपए 5,000 इन 2 ईयर्स। अब देखो 2500 से 5,000 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। वो डबल कैसे हो रहा है अपने पास में, 2 साल के अंदर हो रहा है। डबल जो हो रहा है अपने पास में वो 2 साल के अंदर हो रहा है अपने पास में। इसने पूछा क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ 8 ईयर, 8 ईयर का इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा। अब एक बात, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 साल बन जाएगा क्या, आपने बोला जी 8 साल बन जाएगा, लेकिन 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा अपने पास में ये बताओ, आपने बोला 2 की पावर 4 अभी बताया था कितना 16, यानी इंटरेस्ट कितना आ रहा है 15 आ रहा है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है 15 आ रहा है। अब एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15 दे रखी, 5,000 दे रखी है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो ऑप्शन ए अपने पास राइट हो गया। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 16 नंबर कौन बताता है। कीजिए 16 नंबर क्वेश्चन को कीजिए और बताइए इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है। फटाफट देखिए भैया 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा अपने पास में।
अगर इसने क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो क्या बोला, इफ ए सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर, भाई 6 साल के अंदर 3, 1 सेकंड सॉरी यार दोस्तों, जी हाँ, अपने पास में क्या हो गया कि 3 साल के अंदर अपने पास में, सॉरी 6 साल के अंदर 3 गुना बन गया अपने पास में, ठीक है, 6 साल के अंदर अपने पास में, सॉरी 6 साल बोल रहा है ना, ठीक है, इसने बोला कि 1 से 3 गुना हो गया 6 साल के अंदर। फिर इसने बोला कंपाउंड देन द हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 81, 81 का मतलब क्या हो गया, अपने को कितना चाहिए, 3 की पावर 4 चाहिए, 1 का 1 हो गया, तो 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया। भाई 4 पावर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 24 का मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है अपने पास में इस 25 वाली सीरीज के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा, ए सम ऑफ रुपए 8000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स ट्रिपल्स आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद 3 गुना हो गया। अब एक बात बताओ, जब 4 साल के बाद अपने पास में 3 गुना हो गया, 4 साल के बाद 3 गुना हो गया, ठीक है। अब इसने एक बात बोली है कि आफ्टर 4 ईयर्स हाउ मच इट विल बी, 12 साल के बाद कितना होगा, 12 साल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 की पावर 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब बता दो ये मल्टीप्लाई 3 क्या गया यहाँ पे, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया अपने पास में, निकाल लो इसका आंसर, इजी है अपने पास में। 81 हो गया क्या, या 27 हो गया, 27 हो गया अपने पास में। तो 1 की वैल्यू 8000 अपने पास में, तो 27 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 7 8 56 6 5 8 2 16 16 और 5 21, ये आ रहा है क्या अपने पास में, बी नंबर ऑप्शन। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आएगा अपने पास में, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज द सेकंड ईयर इज रुपए 320 एंड इज फोर्थ ईयर 2000 रुपए है। तो ये क्वेश्चन 18 नंबर वाला चेंज कर लेना, वो 3 साल 6 साल का दे रखा है, पता नहीं कैसा है, बट ऐसा क्वेश्चन है नहीं, मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह उन पे देखा था ना, तो ऑनलाइन वाले पे ऐसे ही मिला था क्वेश्चन, वो डाउट नोट वगैरह जो भी है। तो एक काम करते हैं, अपने पास में देखो 2 साल में कितना है, 320 है, तो मैं ये बोलूँ कि यार 2 साल में मेरे पास में ये तो आ गया 320, और ये कितना था अपने पास में, सेकंड ईयर की बात हो रही है, ये फोर्थ ईयर की बात हो रही है, फोर्थ ईयर में कितना था अपने पास में 2000 रुपए। तो इनका रेशियो ले लो अपने पास में, पहले तो आपने बोला 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना हो गया, 16 से डिवाइड कर दें क्या अपने पास, 16 दूनी 32, 16 का 16, 16 5 16 से होगा नहीं यार, पॉइंटों में आएगा आंसर, फिर 8 से कर लो, 8 सौ 32, 8 दूनी 16, 8 45, 4 से 25 हो रहा है, ये 2 साल के बाद है, तो 1 साल में कितना होगा, 2 से 5 होगा। अब एक बात तो ये क्या है अपने पास में, ये अपन ने जो रेशियो निकाल लेना, अब यही रेशियो अपने पास में किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल वगैरह की तरह करेगा। इसने पूछा क्या है, सीआई ऑफ थर्ड ईयर पूछा है अपने पास में, कि सीआई ऑफ थर्ड ईयर अपने पास में क्या होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास में 1 साल में 2 से 5 होता है, तो भाई 320 से अगले साल कितना हो जाएगा, हाउ मच, तो मैंने बोला कि रेशियो तो 2 5 का ही रहेगा, जो 2 की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 160 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 80 का मतलब कितना हो गया, 800 इज द राइट आंसर, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 507, फाइंड द सीआई ऑफ 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14 सही 2/7 अपने पास में ये बताना है। 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपने पास है वो 507 दे रखा है। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है ये बताओ आप। तो आपने बोला जी 3 मतलब पी की निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा ये बताओ पहले तो। फाइंड द सीआई द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये दे रखा है अपने पास में। तो या तो आप एक काम करो 1/7 अपने पास में दे रखा है आप वो उस वैसे कर दो, और या फिर यार कैसे कर सकते हो आप। देखो जो अपने पास में 1/7 वाला कहने के बताए क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि मान लो आपने रुपए ले लिए 343 के समथिंग। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कैसे लेते हैं पैसे। जैसे आपने मान लो कि 1/7 आएगा इंटरेस्ट तो अपने पास में, तो 343 ले लिया मैंने, सपोज करो ये मेरे पास में पैसे थे। फर्स्ट ईयर के अंदर कितने होंगे अपने पास में, आपने बोला जी फर्स्ट ईयर के अंदर इसका 1/7 होगा जो 49 हो जाएगा। सेकंड ईयर के अंदर कितना होगा कि 49 तो होगा ही होगा, उसका भी 1/7, तो ये आ गया अपने पास में 56। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपने बोला जी 56 कैसे होगा, 56 तो हो ही नहीं पाएगा ना, कितना होगा बताओ फिर। देखो 49 तो अपने पास में आएगा ही आएगा, प्लस में 49 का कितना होगा अपने पास में 1/7 होगा, 1/7 होगा अपने पास में, तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 56 सही है। और तीसरे साल की बात करेंगे तो 56 में 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, 8 + 56 कितना हो गया 64। तीसरे साल के लिए 64 आ जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब टोटल
टोटल तीनों को ऐड कर लो, इसने इंटरेस्ट पूछा है अपने पास में, तो 64 प्लस 56 प्लस 49 को कर दिया ऐड, तो 169 हो गया। इन तीनों की जो वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 169 आ गई। जबकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, तो आपने बोला जी वो वैल्यू दे रखी है अपने पास में 507, यानी 169 की वैल्यू कितनी है, 507 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला जी 3 आ जाएगी। एक की वैल्यू 3 आ गई तो 343 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो आपने बोला जी 343 की वैल्यू आ जाएगी 1029 रुपये, 1029। इसने पूछा क्या अपने पास में, 2 साल के लिए पूछा है अपने पास में कि 2 साल की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा है ना अपने पास में जी 2 साल, तो 2 साल के लिए तो 49 प्लस 56 कर लो डायरेक्ट ही, कितना कर लो अपने पास में 49 प्लस 56 कर लो, कितना आएगा 105 आएगा, और 105 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर 315 आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, देखो बैठे बैठे क्वेश्चन कर दिया ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अपने पास में 20वां क्वेश्चन, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे करते हैं। 20वां है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 909% पर एनम फॉर 2 ईयर। काफी इजी क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे ना ये वाला, या फिर नहीं हुआ था बताओ। अगर अपन देखो करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपने बोला यार 2 साल के लिए पूछा है ना अपने पास में, तो पहले 900 का 9% निकालो, कितना होगा, आपने बोला 81 होगा, फिर हमने बोला कुछ नहीं करना, 81 का 9% और निकाल लो, 81 × 9 कितना होता है 729 होता है, लेकिन 7.29 इज द राइट आंसर आ गया। देखो एक लाइन के अंदर हो गया, और ये चीज भी लाइन मैंने तो लिख दी, बाकी लोग तो देखते ही नहीं, फटाफट क्लिक ही करते हैं सोच के दिमाग से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने पास में, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट रुपीज टू 600 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 625 सेकंड ईयर। यानी पहला साल खत्म हुआ, उसके बाद 600 रुपए बन चुके हैं पहले साल के बाद में, दूसरा साल खत्म हुआ अपने पास में, फिर 625 रुपए बन चुके हैं, तो 25 का डिवाइड कर लो, तो आपने बोला 24 से कितना हो रहा है अपने पास में, पैसा 25 हो रहा है। इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा कि व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बताना है, तो ये कितना आ जाएगा, आपने बोला ये भी 24 से 25 रहा होगा, और 25 की वैल्यू अगर 600 है अपने पास में, तो एक की वैल्यू कितनी है 24 है, और 24 × 24 कितना होता है 576 होता है, तो आंसर कौन सा राइट हो गया आपके पास में, ऑप्शन ए राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में। क्वेश्चन अपने पास में ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन नंबर ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 3.5% पर एनम 71,225 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम सेम इंटरेस्ट सेम पीरियड, क्या होगा। देखो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब वो ही है कि आप करते जाओगे ना तो अपना आंसर पता नहीं अपने आप ही आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसने बोला है कि 2 साल के लिए 3.5% की रेट लग रही है। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में 3.5 में इसको फ्रैक्शन के अंदर जो भी है बदलूंगा तो 1000 हो जाएगा, क्या ये हट गया, तो ये कितना आ गया 7 5 35 5 दूनी 10, ये जो भी अपने पास में आ गया ना अपने पास में 5 दूनी 10 7/200 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे पास में, अब मेरे पास देखो क्या हुआ, मैंने क्या चीज बोली है दोबारा देखता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन मनी 2 इयर्स एट 3.5% पर एनम, ये आ गया अपने पास में। और अगर मैं इसको कन्वर्ट ना करता तो ओरिजी हो जाता, फिर ये पता है कैसे, पहले साल 300 पर ही मान लेते हैं, 3.5 मिल गया, पहले साल की बात कर रहे हैं। दूसरे साल कितना मिलेगा, आपने बोला 3.5 मिलेगा, लेकिन अब की बार क्या होगा 3.5 का भी 3.5 मिलेगा, क्या होगा 3.5 का भी 3.5 मिलेगा, तो वो अपने पास में कितना हो जाएगा 12 यानी अपने पास में आएगा 0.1225। ऐड कर लो इसको, 5 5 10 11 3 3 6 1 7, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये देखो 71.225 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 10 हो गई, तो अपन ने 100 माना था, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 आ गया। अब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वगैरह बताते रहना, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे चीजें कर सकते हैं अपन इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1/2 इयर्स एट 5% पर एनम अकॉर्डिंग एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली। ये भी क्वेश्चन सेम है। 5000 का अपन पहले निकाल लो, 5000 का अगर अपने पास से 5% निकालते हैं तो 250, यानी अपने पास में कितना हो जाएगा 250 रुपए हो जाएगा क्या अपने पास में जी, 250 रुपए हो गया। ये तो फर्स्ट ईयर की है। अब अगले बार क्या बोलोगे, अपन ईयरली बात कर रहे हैं, 250 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी कितना मिलेगा 5%। 5% का मतलब कितना हो गया अपने पास में 5/100, दोबारा कर दो तो 20 से 20 5 25 संख्या लगी 2 5 11 12, वो 250 पहले मिल ही रहा था अपने पास में, तो ये कितना हो गया 5 2 6, लेकिन इसका आधा मिलेगा क्योंकि 3 साल की मतलब 1.5 साल की बात हो रही है अपने पास में, तो 13 और 4 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4 5 13 131.25, मतलब कहने की बात है ये हो गया, और 2 1 3 5 3 8
और 381.25। ये क्या है, ईयरली की बात होगी, ये हो गई ईयरली के अंदर। अब हाफ ईयरली की करोगे तो 5% रेट नहीं लगेगा, अब लगेगा 2.5 यानी 5/2। तो इनके 250 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा अपने पास में 125 आएगा, फिर 125 का समथिंग आएगा, फिर 125 उनका, फिर ये निकाल लेना, अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपने पास में चॉइस क्वेश्चन। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 20480 इन 4 years एंड इट बिकम्स 40,000 इन 7 साल। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 साल के अंदर बात करें, क्या 3 साल के अंदर अपन बात करें तो 3 साल के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये देखो 20,480 और 3 साल के अंदर हमारे पास में ये हो गया 40,000। सबसे पहले देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया अपने पास में, यानी क्यूब बनने का कंफर्म 100 है। 520 4 का 4 4 दूनी 8 512 हो गया, और ये 4 से डिवाइड किया कितना हो गया अपने पास में 100 हो गया, 3 हो गया ऐसे नहीं हुआ, 1000 होगा, ये 512 1000 हो गया। और अगर अपन फिर भी इसमें कितने का डिवाइड करें, 4 का करें, 4 का 4 5 4 दूनी 8 9 832, और ये 3 का 3 हो गया। ये 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8 520 और 250 हो गया अपने पास में। फिर इसका करेंगे तो 64 हो गया अपने पास में, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, किसका क्या है 2 का किया 125 हो गया अपने पास में। तो कहने की बात ये है कि 4 की क्यूब और ये आ गया अपने पास है 5 की क्यूब, नहीं 5 25 5 5 125, ठीक है। ये आ गया तो 4 से 5 हो रहा है, तो रेट कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, कितने पे 4 पे, मल्टीप्लाई किस पे 100 पे, तो 25 100 हो गया, 25% इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो गया। बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। व्हाट सम ऑफ मनी विल बिकम 1601.33 इन 2 years एट 11% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ये बताओ। काफी इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं, कि 11% अपने पास मिल रहा है। तो पहले साल 11 है, अगले साल क्या होगा, 11 तो होगा ही होगा, लेकिन 1.1 और मिलेगा इसका, यानी 12.1 हो गया अपने पास में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, आपने बोला ये तो काफी इजी है। अब इसने क्या बोला है कि 2 साल की बात थी अपने पास में, तो 12 और ये कितना हो गया, 1 1 2 2 1 3 23.1 की जो वैल्यू है क्वेश्चन है वो कितनी देर की है, 1601.73 देर की है। कितनी देर की अपने पास में, तो मैं इसका डिवाइड करके बता दूंगा आपको कितना आ रहा है अपने पास में। तो 1601.73 डिवाइड, कईयों ने तो कर भी लिया होगा इसकी, नहीं यार गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, फिर 11%, पहले साल में 11% आ रहा है, अगले साल 11 तो आएगा ही आएगा, उसका भी 11%, तो यहाँ पे दिक्कत कर दी अपन ने, 1.21 आएगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, और ये कितना हो गया 1.21 आएगा, फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 2.1 आएगा। अब 23.21 का डिवाइड करो, जो भी वैल्यू है ना वो 23.21 का करो, तो हमारे पास में 1601.73 दे रखा है। इसके अंदर अपन जब डिवाइड करते हैं 23.21 का, 23.21 तो सही है ना, या फिर उसमें भी गड़बड़ है अपने पास, ये बताओ। 11 × 11 1.21 + 11 + 11 23.21 23.21, इसकी लगभग वैल्यू 69 आएगी यार, पर जब 69 आ गई अच्छा, यहां पे क्या बोल रखा है इसने कि व्हाट सम ऑफ मनी विल बिकम 1601 इन 2 years। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ये 23.21 की वैल्यू नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जुड़ने के बाद 123.21 हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास में, कितनी 1601.73। अब आज आप समझ गए होंगे, अब आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हटा दो कि ये वाली वैल्यू नहीं है अपने पास में, वैल्यू एक्चुअल में कौन सी वाली है, इसको भी बढ़िया से लिख देते हैं। ये अपने पास कितना आएगा 12.21 आएगा। अब बताओ हमारे पास में अगर ये वैल्यू आ गई 1601.73 डिवाइड 123.21, तो अपने पास वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू 13, और जब 1 की वैल्यू 13 आ गई तो 100 की वैल्यू 1300। क्लियर है। तो ये अपने पास है 25 क्वेश्चन डिस्कस अपन ने कंप्लीट कर लिए, और अगले जो क्वेश्चन है 26 से लेकर वो भी अपन फटाफट मैं तैयार कर रहा हूँ, और तैयार जल्दी हो जाएंगे अपने पास में, क्योंकि प्रैक्टिस तो अपन ने कर रखी है, बस फटाफट आपको आगे समझाना है, ये कोई इश्यू वाली बात है नहीं, ठीक है जी। चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रात को 12 बजे होती है, कॉन्सेप्ट की क्लास भी होती है, शॉर्ट्स पे डलते हैं, सारी चीज़ देखा करो, ठीक है जी। चलो, एक छोटी सी जाते जाते अपन लाइन बोल के चलते हैं, क्लास को फिर एंड करते हैं हमारे पास में। चलो, आज का अपने पास में क्या रहेगा वो देख लो। ये 26 से 50 की सीट वैसे बन चुकी है, बस वीडियो बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ काम कंप्लीट है। अब देखो, अगर अपन बात करें कि कहती है मुझे जिंदगी
ध्यान से सुनिएगा। कहती है मुझे जिंदगी की मैं आदतें बदल लूँ, बहुत चला हूँ लोगों की राहों में, बहुत चला हूँ लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद को बदल चलूँ। ठीक है जी, तो चलो ठीक है, खुद को बदलिए, कुछ नई चीज़ें कीजिए, लोगों की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी अपनी चीज़ों को करते रहिए और बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट आएगा। अपने को दिन रात पढ़ना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।